कैसी शादी आप चाहती हैं? मुझे तो बजट वेडिंग चाहिए। क्योंकि हमारे रूट्स गांव में हैं तो हमको गांव में शादी करनी थी। लेकिन पैसा आपके लिए बिल्कुल मैटर बिल्कुल मैटर नहीं करता। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं। जितना मेरे थॉट्स है वैसा तो मैं एक सिंपल वेडिंग चाहती हूँ। आज की डेट में इंडिया के अंदर ये जो छोटी छोटी शादियां हो रही हैं, जहां हम हमारे फैमिलीज को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, हम अकेले होते जा रहे हैं, हम लोनली होते जा रहे हैं। मतलब कोविड जैसे वक्त हम सबने देखा है जहाँ पे शादियाँ 50 लोगों में भी हुई है और वो अच्छे से हुई है। शादी जब डिसाइड होती है, शादी होनी है, क्या ज्यादा फील करते हो, किस चीज का प्रेशर है? लोग क्या कहेंगे बहुत बड़ी चीज है। कुछ भी करूँ तो लोग कहते ही है यार खाना ठीक नहीं था या क्या लोकेशन है, लोग तो कुछ भी बोलने भी वाले हैं। हाय गाइस, वेलकम टू फिंटरव्यू। एक ऐसा इंटरव्यू जहां पर होते हैं रियल टॉपिक्स, रियल बातचीत, रियल लोगों के साथ। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज की बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबकी मुलाकात करवाती हूं हमारे गेस्ट से। अविनाश सेल्फ एम्प्लॉयड, कुलदीप सैलरीड एम्प्लॉयड, कौमुदी सैलरीड एम्प्लॉयड एंड नमिता सैलरीड एम्प्लॉयड। सो आज का हमारा टॉपिक है शादी। यही नहीं कि शादी करें या नहीं, बल्कि शादी प्लान कैसे की जाए। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर और हम जानते हैं अविनाश आपसे, आपने अपनी शादी कैसे प्लान की? जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ या कुछ कुछ चीजें पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, जो भी आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक बेसिक ये आइडिया था कि मेरी जो शादी होगी आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट इट विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। उसमें एक बड़ा हर्डल बोले या एक चुनौती जो बोलते हैं वो ये थी कि क्योंकि हमारे रूट्स गांव में हैं तो हमको गांव में शादी करनी थी। तो इट्स काइंड ऑफ अ डेस्टिनेशन वेडिंग, बट वो डेस्टिनेशन हमारा गांव था। मी बीइंग फ्रॉम मुंबई, माय वाइफ फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, हम लोग की पूरी फैमिली वहाँ पे इकट्ठा हुई। हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, यहाँ से मेरे दोस्त भी गए मुंबई से, वहाँ से दिल्ली से आए, और वहाँ पे हमने ये मेक श्योर किया कि सबको एक वो एक्सपीरियंस रहे, ना कि सिर्फ मैं और मेरी वाइफ या उनके फैमिली, बट जो एक्सटेंडेड फैमिलीज है, फ्रेंड्स हैं, उनको भी एक एक्सपीरियंस ऐसा रहे जो हमेशा याद रहे कि इसके शादी में गए तो बहुत मज़ा आया था। और वो हुआ भी। मेरे फ्रेंड्स अभी भी बोलते हैं, मेरी शादी फेब में हुई थी, गोरखपुर यूपी साइड। फेब में वो सरसों के खेत रहते हैं, येलो येलो पूरा डीडीएलजे टाइप आपको एक एनवायरनमेंट दिखेगा, ठंडी रहती है हल्की हल्की। तो जैसे मैंने सोचा था, और मैंने सोचा था शादी तो ठंडी के टाइम पे ही करेंगे थोड़ा फेब में, तो वो बड़ा अच्छा रहेगा और वहाँ पे लोग आएंगे तो उनको भी एक उसका एक फील मिलेगा कि गाँव में कैसा रहता है एनवायरनमेंट। तो मैंने जैसा सोचा था और मैंने जैसे प्लान किया था और जिन लोगों के साथ सोचा था मैंने वैसे किया, और उसमें मैंने कोई कमी छोड़नी ज़रूरी नहीं समझी कि अरे ये छोड़ देते हैं वो छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक अमाउंट लेके कुछ प्लान किया था, बट मैंने जो प्लान किया था उसके लिए मुझसे जितना बन पड़ा मैंने उतने में करके आई प्लान्ड अ डिसेंट वेडिंग। कुलदीप, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? बहुत ही ब्यूटीफुल था। आज 22 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। अच्छा। 22 ईयर्स। आई एम फ्रॉम राजस्थान, मारवाड़ी लोग हैं हम लोग। तो हमारे यहाँ शादियाँ, इट्स नॉट दो पति पत्नी की शादी नहीं होती, दो परिवारों की शादियाँ होती हैं जिसमें सेलिब्रेशंस होते हैं, और वो सेलिब्रेशन 5-5 दिन चलते हैं। तो हमें वो एंजॉय करना, वो मिलना, आपस में घुलना मिलना, ये बहुत पसंद आता है। और हम लोग इस चीज़ के लिए जितना हो सके कोशिश करते हैं कि वो जितना मतलब घर वालों को उस समय ये टेंशन नहीं होती कि खर्चा हो जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये लाइफ टाइम मेमोरीज होती हैं, और ये मेमोरीज सदियों तक याद रहती है, मतलब सालों तक याद रहती है हमें। तो जैसा मैंने बोला 22 साल हैं, आज भी मुझे हर चीज़ याद है, मेरी शादी के हर पॉइंट्स, जहाँ पे हमने संगीत प्लान किया था, कैसे मेहंदी प्लान हुई थी, कैसे हल्दी प्लान हुई थी, क्या किया था, एक एक चीज़ प्लान है, एक एक चीज़ हमें याद है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत इमोशनली बॉन्ड बढ़ाती है, दो फैमिलीज़ को साथ में जोड़ती है। एज आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, हम लोग मारवाड़ी हैं, एज आई टोल्ड यू। मेरी फैमिली, मेरे जो इन-लॉज़ हैं, दे आर नेपाली। तो ये एक यूनिक वेडिंग थी जहाँ पे नेपाली गेटिंग मैरिड टू ए मारवाड़ी। तो दोनों के ट्रेडिशंस अलग अलग थे, दोनों को मिलना जुलना अलग था। लेकिन अगर मैं ये एक अच्छी वेडिंग प्लान ना करूँ, तो ये दो फैमिलीज़ का जो गेट टुगेदर है, जो ये एमलगमेशन है, वो नहीं हो पाता। और मुझे वही चाहिए था। मैंने प्रॉपरली प्लान किया, पूरे 5 दिन 6 दिन का जो हमारे सारे जो संस्कार होते हैं हमने सब कंप्लीट किए, और उसकी प्लानिंग के बाद हमने ये शादी को पूरा किया पूरा किया। सारे रिचुअल्स। कौमुदी, आप मैरिड है? I'm unmarried.
सो आप अपनी शादी प्लान कर रही हैं, किस तरह प्लान कर रही हैं, कुछ शेयर कीजिए। अभी तो मतलब अभी प्रोसेस चालू करना है, बट जैसा जितना मेरे थॉट्स है वैसा तो मैं एक सिंपल वेडिंग चाहती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि अच्छी वेडिंग नहीं चाहती हूँ, बट अच्छी हो और सिंपल हो, ताकि मैं एक बिलीव करती हूँ कि छोटे छोटे चीज़ों में भी हमें हैप्पीनेस होता ही है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ ग्रैंड सेलिब्रेशन हो या ऐसा। बिकॉज कैसा होता है, हम लोग बहुत लोगों को इनवाइट करें और उसमें से कई लोग तो ऐसा होता है कि इट्स जस्ट लाइक फॉर देम इट्स जस्ट अ पार्टी, और वो अपने लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट दिन होता है क्योंकि एक नई शुरुआत होती है दोनों के भी लाइफ की। तो हमारे लिए अपने लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डे होता है, बट सबके लिए हो ऐसा नहीं है। तो मतलब मैं अगर उतना, मेरा ज़्यादा लोग बुलाने से अच्छा है जो जितने मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ है, उनको बुला के उतने में मैं मेरा वो एक दिन सेलिब्रेट करूँ, जो कि मैं एक मतलब कैसा है, जितने अगर कम लोग हैं या जितने मेरे क्लोज है उनको मैं एटलीस्ट 1-to-1 अटेंड कर सकूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग हैं और मुझे पता भी नहीं है कि कौन आके गया और कब आया था, और मतलब ऐसा है कि यार मैं इसको जानती भी नहीं हूँ और ये सडनली आज आए हैं, तो मैं आज फर्स्ट टाइम उनको मिल रही हूँ। तो मैं वो ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि जितने मेरे क्लोज वंस हैं, चाहे वो रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स है, तो मैं उनके साथ वो मेरा दिन स्पेंड करूँ एक अच्छे तरीके से, बट विथ रिचुअल्स। ऐसा नहीं है कि मैं रिचुअल्स मैं खुद चाहती हूँ, क्योंकि वो पूरे एक रिचुअल्स है जो अपना ट्रेडिशन है वो भी फॉलो हो जाए और एक अच्छा मेमोरी भी बन जाए। नमिता, आप इस बारे में क्या राय देना चाहेंगी, कैसी शादी आप चाहती हैं? मुझे तो बजट वेडिंग चाहिए। सो अभी मैं प्लान कर रही हूँ। सो मी एंड माय पार्टनर, हम दोनों ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, बिकॉज हमारे पेरेंट्स चाहते थे दैट हम लोग और लोगों को बुलाए, जितने भी रिलेटिव्स वगैरह हैं, और मेरे कोई रिलेटिव्स है नहीं यहाँ पे, वो बहुत दूर रहते हैं। बट मैं नहीं चाहती कि इतने सारे लोग जिनको मैं साल में बस एक बार मिलती हूँ, वो लोग इतना आए एंड दे बिकम अ पार्ट ऑफ जो भी चल रहा है उसका, एंड उसके बाद चले जाए वापस। सो मैं चाहती हूँ, तो मैं और मेरा पार्टनर हम लोग खुद ही जाके वेन्यूज देख रहे हैं। हम लोग ने एक बजट डिसाइड किया है, हम लोग उस बजट में ही चाहते हैं कि जो भी हो क्लोज वंस के बीच में हो, जो भी इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स है उनके बीच में हो, और अच्छे से हो। सो इट्स अबाउट मेकिंग मेमोरीज। आपने बोला मैं अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं बुलाना चाहती, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको कॉन्ट्राडिक्टरी समझता हूँ। क्या होता है ना, आज की डेट में हम लोग जब ये फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे होली हो दिवाली हो, हम लोग बहुत यूनिक फैमिलीज हो गए हैं, अलग अलग दूर दूर देश, अलग अलग शहरों में रहते हैं, मिल नहीं पाते हैं। ये शादी ही एक ऐसा समय होता है जब अपने रिश्तेदारों से मिलने का एक मौका मिलता है। और मेरे हिसाब से हैविंग कॉलिंग आवर रिलेटिव्स इज अ गुड पार्ट। मीन्स अगर आप उनको बुलाते हैं, आप उनके साथ मिलते हैं, आपके बच्चों को पता चलेगा एटलीस्ट आपके फैमिली मेंबर्स हैं कौन। अदरवाइज आज की डेट में मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनमें घर में बैठा हुआ बच्चा अपनी बुआ को ही नहीं जानता, विच इज रियली हार्ट ब्रेकिंग। बट अगर फैमिली में ऐसे रिलेटिव्स है जो नहीं ट्रैवल कर सकते, दैट इज तो अनदर, फिर वो अलग चीज। तो फिर लेकिन आई वुड प्रेफर मैं कि एक- हम दोनों जाके उनसे जाके मिले, वो अलग उनके चीज। साथ लेकिन टाइम मैं स्पेंड क्या करें। बोलूं, अगर शादी के अंदर आप दोनों फैमिलीज को मिलाएंगे, आज एक सिंपल, अगेन मैं अपनी फैमिली का उदाहरण लेना चाहूंगा। मेरी वाइफ नेपाली थी, अगर है, अगर वो मेरे साथ आ रही है, मेरी फैमिली में इन्वॉल्व हो रही है, अगर मैं अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं बुलाऊंगा, उसे नहीं मिलाऊंगा, शी विल नेवर नो कि ये लोग कौन है। आज शी नोज ईच एंड एवरीबडी फ्रॉम माई फैमिली बिकॉज दे वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ शादी। उसके बाद से उनका कनेक्शन उसके साथ बना हुआ है। और आज की डेट में हम लोग उन लोगों के साथ इसी तरह मिल पाते हैं जैसे हम पहले मिलते थे। क्यों? अगर मैं ज़्यादा सिंपल वेडिंग करता जिसमें वो उन लोगों को नहीं बुलाता, वो भी मुझे नहीं बुलाते, मैं एक्सक्लूडेड फील करता। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस टुडे। आज की डेट में इंडिया के अंदर ये जो छोटी छोटी शादियां हो रही हैं, जहां हम हमारे फैमिलीज को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, हम अकेले होते जा रहे हैं, हम लोनली होते जा रहे हैं, हमारी फैमिलीज अलग होती जा रही हैं। वी आर नोन फॉर बिग फैमिलीज, वी आर नोन फॉर ये जो रिलेशंस के लिए, रिलेटिव्स के लिए, आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। आपको अगर शादी करनी, इट इज योर विश। Yeah, but it is not about avoiding. There are different occasions where you can involve them. मतलब ऐसे नहीं है कि शादी ही एक occasion है।
फेस्टिवल्स होते हैं Festivals दिवाली में के कहाँ टाइम मिलते हैं आजकल? हम लोग festivals में मिलते हैं दिवाली के मे time बी में- वो हमारे Like, फैमिली में आप मिलते हैं शादी में ही मिलो, आप प्लान करो, अब गेट टुगेदर्स प्लान करो हाँ हो और सकता वहाँ है पे वो मिलो। सब शादी और से बड़ा ओकेजन ऐसा कौन इससे सा बड़ा होता कोई है? Occasion occasion नहीं एग्जैक्टली आई होता वाज है। अबाउट टू से दैट शादी शादी से बड़ा occasion क्या है? ओकेजन की आपकी जरूरत नहीं memories- अगर आपके Exactly. लव्ड वंस आपकी आपके करीब मेमोरीज में है अगर वो आपके साथ नहीं है, आपके साथ नहीं ऐसा- खड़े हुए, तो आप क्या फील but- करोगे? मतलब आप अलोन 4 जनों के बीच में आपने शादी कर ली, आई डोंट थिंक दैट्स अ वेट। इट्स नॉट जस्ट 4 लोग, या हमने वही बोला दोनों ने भी कि क्लोज वंस क्लोज और जो भी because क्लोज वंस है बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आए हैं, जस्ट आए हैं, बैठे हैं, देखा है, खाना खा के चले गए, उनको पता भी नहीं है कि वहां पे स्टेज पे क्या चल रहा है, कौन सा रिचुअल चल रहा है। हाँ, जस्ट बुलाया है और एक बहुत ऐसा भी होता है कि हमने भी उनको बुलाया था तो उन्होंने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। एक ये ड्यू पॉइंट प्रेशर ऑफ व्यू से भी लोग चले जाते हैं। और वो शादी के बाद उसके बाद मतलब अगर वो एक उनके रिलेटेड शादी दूसरी नहीं है या कुछ भी, तो याद भी नहीं रहता है कि हम लोग यहाँ पे गए थे या ये कौन सा गेस्ट है, ये नहीं मुझे पता है। यही तो कमी मैम, हुई, यही प्रॉब्लम होगी। एक अगर आप इसमें हाँ या प्लीज गो अहेड। एक इसमें मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारी शादी में जो आए वो हस्बैंड एंड वाइफ जो टू बी हैं उनको पता रहे। मैं पर्सनल एग्जांपल एक दे रहा हूँ। मेरे शादी में एक बहुत बूढ़े से एक व्यक्ति आए थे। अंकल आंटी बहुत बूढ़े थे, हार्डली दे कुड वॉक। तो मुझे पता नहीं था, वो स्टेज पे आए, विश किया। बाद में मुझे मेरे फादर ने बताया तो कि वो उनके मामा थे। तो जब मेरे फादर मम्मी कभी मतलब मेरी दादी जब मेरे फादर को ऐसा डांटती थी या कुछ करती थी तो वो भाग के मामा के घर जाके 1-2 हफ्ता उधर ही रह जाते थे। तो मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे फादर के लिए उन वो रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट था। इंपॉर्टेंट मुझे नहीं पता था वो कौन है, मुझे ये स्टोरीज नहीं पती थी, लेकिन क्योंकि ये फैमिली की वेडिंग है, मेरे पेरेंट्स का भी जो रिलेशंस है वो उनको बुला रहे हैं क्योंकि उनके लिए भी वो उतना ही बड़ा एक मोमेंट है। चाहे मैं उनको जान रहा हूँ नहीं जान रहा हूँ, बट मेरे पेरेंट्स के लिए तो वो बहुत एक कोर मेमोरी के एक पार्ट है। तो वो एक मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड एंड वाइफ जो ब्राइड एंड ग्रूम है उनको पता हो कि ओकेजन पे कौन कौन आया है। हो सकता है कि उनके फैमिली में उनके पेरेंट्स या इमीडिएट फैमिली में वो बंदा बहुत इंपॉर्टेंट हो उनके लिए। तो ये एक मेरा मुझे सो आप दोनों कहना चाह रहे हैं कि बिग फैन वेडिंग्स होनी चाहिए, सब आने चाहिए, क्योंकि शादी ही एक ऐसा लम्हा होता है जब आप पूरे परिवार से मिल पाते हैं। और आप दोनों चाहते हैं कि स्मॉल वेडिंग्स होनी चाहिए क्लोज वंस के साथ, लेकिन आप एक जगह एक टॉपिक और बोल रहे हैं कि हम बर्थडेज में, दिवाली पे, होली पे उन रिलेटिव्स को बुला सकते हैं, बट ऐसा अक्सर नहीं होता है। उनका एक जो पॉइंट था कि शादी में ही सब लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग बाकी जो पॉइंट मतलब है गेट टुगेदर्स प्लान करो या पार्टीज प्लान करो या बर्थडेज। अभी मेरे ही घर पे ऐसा है कि मेरी कजिन है या मेरे मम्मी की तरफ से मेरी मासी है, मेरा मामा है, अंकल है, वो बर्थडेज को भी हमारे घर पे विश करने या पार्टी में सिंपल से सेलिब्रेशन लॉजिक में है, आते आप हैं। बर्थडे पार्टीज में अपने मामा जी को बुला रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके साथ में, और शादी में नहीं बुलाएंगे। बट मैंने पहले ही लाइक हम दोनों का वही था कि मामा Close and मतलब मामा is cousins, close one. मामा इज Close क्लोज one, yes. अगर मैं आज गाँव की जा date रही हूँ, अगर मैं गाँव जा रही हूँ किसी फेस्टिवल के Exactly. दिन, फॉर एग्जांपल मैं दिवाली पे गाँव जा रही हूँ, तो मैं तब सबसे मिलूंगी। ऐसे थोड़ी है आप कि सबसे मैं मिलेंगे लेकिन शादी में उन्हें नहीं बुलाएंगे। क्यों बुलाओ, मुझे नहीं बुलाना है। वो इतने भी क्लोज नहीं है कि मैं शादी पे बुलाऊं, बट इतने Yes. क्लोज है कि मैं फेस्टिवल पे जब गाँव जा रही हूँ तो मैं जाके उनसे मिलूं। तो वो एक अपनापन वहां पे भी रहता है, ऐसा नहीं है कि वहां लुकआउट पे है, लेकिन नहीं क्या है। होता है, हर आदमी एक एक्सपेक्टेशन लेके बैठता है। अगर आप उनको शादी में नहीं बुला रहे हैं लेकिन आप उनसे मिलने जा रहे हैं, पहली चीज उनके मुंह से यही निकलेगी, आपने मैं शादी पे भी नहीं बुलाया। आपके पास एक सेव्ड अमाउंट है, से 10 रुपीज, ठीक है, हाइपोथेटिकल, yes. आपने वो सेव करके रखा है फॉर द फ्यूचर। अब आपके पास 10 का कैपेसिटी है, आप प्लान कर रहे हो आपका वेडिंग, आप बोल रहे हो मैं 5 में निपटा देती हूँ, 5 में फ्यूचर में देखती हूँ, Yes. कुछ मेरे को ये होगा। लेकिन अगर मेरे को ये जानना है आपका फ्यूचर, आपको पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, और आज जो ओकेजन आपके सर पे है जिसमें आपको कैपेसिटी है उसको अच्छे से सेलिब्रेट करने का, तो आप क्यों नहीं करोगे वो अपना सेलिब्रेट अच्छे से? दिल को क्यों मारना है? मतलब दिल मेरे कहने को का मतलब दिल मारना मार के ऐसा भी आप नहीं क्यों मतलब जेब But को काट के अगर मेरा ऐसा लोगों को कुछ ना नहीं बुला है। के अगर एक प्लान इन प्लेस है तो मैं उस प्लान को फॉलो करूंगी। और आप जो बोल रहे हो कि अगर मेरे को अगर 5 रुपए मैं बचा के क्या करूंगी, सो मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, एंड अभी व्हाट आई कैन से इसकी बहुत काफी रिसेशन, जॉब कट्स, ये सब Yes. हो रहा है। सो आई विल थिंक ऑफ फॉर माई सेल्फ, मैं अपने बारे में सोचूंगी और मैं अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचूंगी।
शायद मेरे पास सेविंग्स नहीं है, शायद मेरा जॉब उतना प्रोवाइड नहीं करते कि मैं सेव कर पाऊँ, बट अगर ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है टू सेव, टू हैव समथिंग एज अ बैकअप, देन मैं करूंगी, क्यों नहीं करूंगी? multiple opportunities to save money, but you will get only this occasion to have proper wedding. This is one of those occasions where मुझे ऐसा लग रहा है आप शादी को उतना महत्व नहीं देती हैं अपनी अगर शादी का ऐसा महत्व अगर शादी नहीं को देते महत्व Obviously, देने अगर का आप दे सबको बुला के करना है, ऐसा कभी ओपिनियन रखते ही करूं बजट के ऊपर, जैसे आपने बोला कि मैं बजट कट करूंगी, बजट कट करके जेब काट के अगर आप एक सैलरी, बट मैं ऐसे नहीं है कि मैं वो बजट कट करके मैं एंजॉय नहीं कर रही हूँ Yes. अपनी वेडिंग, मैं कर रही हूँ, मैं फिर भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्लान कैसे करना है, मुझे क्या 4 चीजें इंपॉर्टेंट है उस 10 में से, मुझे वो 10 चीजें 10 की 10 नहीं चाहिए, मुझे वो 4 चीजें चाहिए। Yes. तो मैं उन 4 चीजों पे फोकस और करूंगी, उसकी ये- खुशी उसमें ही है कि और- वो एंजॉय करेगी वो। और ये बस मेरे लिए नहीं है, शायद मेरा पार्टनर भी वही चाहता है। मेरा बस लिमिटेड पॉइंट इतना है, अगर आपके पास 10 रुपए का कैपेसिटी है स्पेंड करने का, आप उसमें से भी क्यों आप कट डाउन करोगे, क्यों आप कॉम्प्रोमाइज करोगे कुछ खुशियों के लिए, आपके आपके जो आपके मन में है, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपको कुछ सेव करना है। मैं ये नहीं बोल रहा आप अपना लाइफ का सेविंग्स पूरा इसमें डाल दो, दैट वुड नॉट बी स्मार्ट, बट आपके पास अगर कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी में भी आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है, वो चाहे 100 लोग हो, 10 लोग हो, 200 लोग हो। खाली मेरा इतना पॉइंट है। बट ऐसा नहीं है कि मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। अगर वो 10 में से 5 रुपए के इसमें अगर मेरा जितना खुशी है और जैसा मैं चाहती हूँ वैसा मेरा वेडिंग हो रहा है, तो मैं क्यों ना मेरा फ्यूचर के लिए भी वो 5 रुपए सेव करके रखूं। ठीक है, आपने बोला कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि आप फ्यूचर जो देखा ही नहीं है उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, बट ऐसा नहीं कि मैं प्रेजेंस के बारे में इतना सोचने लगूं कि मैं फ्यूचर ही भूल जाऊं। और आपने But एक आप- बात बोला कि पूरा सेविंग नहीं डाल रहे, बट ऐसे बहुत इंसिडेंसेस है कि जहाँ पे पूरा लाइफ का कितना, मतलब बेटी होने के बाद ही लोग इतना पूरा सेविंग करने चालू करते हैं कि पूरा लाइफ का सेविंग उसमें डाल देते हैं, तो वो तो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। मैं बताता हूँ, आज की डेट में हमारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर हम लोग बेटी पैदा होते ही हमें मालूम है कि हमें सेविंग करनी है, और इसके लिए सेविंग करनी है क्योंकि हमें एक धूमधाम और धमाकेदार शादी करनी है। उसकी पैदा होने के जिस महीने वो पैदा होती है उसी समय एक बैंक अकाउंट खुल जाता है, उसमें उसके अकाउंट के पैसे ऐड होना शुरू हो जाते हैं। यही रीजन है कि हम लोगों की शादियां बहुत ही धमाकेदार होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं। तो मैं तो यही बोल रहा हूं, अरे जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जिस बच्ची के लिए आपने पैसा इकट्ठा किया है, जिस शादी के लिए आपने पैसा इकट्ठा किया है, उसको बचा के आप कहाँ क्या कर लेंगे? अरे वो बना इसीलिए ही है। आज की डेट में इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी शादियां, लार्जर देन लाइफ जो शादियां हैं, ये हमारा ट्रेडिशन है, लोग जानते हैं। बाहर के फॉरेनर्स यहाँ सिर्फ इसीलिए आते हैं, वी आर नोन फॉर दिस काइंड ऑफ वेडिंग्स। और आज हम उसी से दूर हटते जा रहे हैं। ये मतलब कहाँ की ये समझदारी है, मुझे समझ में नहीं है। आपने बोला बच्ची के बर्थ के बाद ही हम लोग अकाउंट ओपन करके उसमें एक सेविंग डालना चालू करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो जब पैसा आप डालते हो तब कोई चीजों पे आप भी कॉम्प्रोमाइज करते हो ना, कि चलो मैं ये नहीं लेता हूँ, अभी मैं ये सेविंग कर देता हूँ। और बहुत बार तो ऐसा ही हुआ है कि मतलब किसी बेटी के पापा ने मतलब उसके मम्मी को बोला है कि यार ये अभी तेरे लिए जेवर नहीं लूंगा, ये अगले साल देता हूँ, अभी शादी आ रही है बेटी की, तो उसमें मैं ये खर्चा कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं तो उसकी, बट उसमें भी वो मम्मी की भी ऐसी ही उम्र निकलते जा रही है ना। बट अगर उसके- मम्मी को भी उसका चाहिए तो खुशी है, लेकिन मम्मी की खुशी अगर इसमें ज्यादा है कि बेटी की शादी अच्छे से हो, बट फिर ऐसा है कि मैं पूरा बेटी के शादी में ही खर्चा डाल दूं और फिर बाकी में उन्होंने नहीं बोला ऐसा नहीं है, बट मैं रियलिटी ये बोल रही हूँ। लेकिन वो आप डिसाइड नहीं कर रहे ना कि माँ के लिए जेवर ले लो, बेटी के लिए ये मत करो, वो तो वो डिसाइड कर रहे हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि बेटी की शादी अच्छे से हो, चाहे मैं एक नेकलेस कम पहनूं। ओके, तो अगर वो उन लोग डिसाइड कर रहे हैं और हम लोग बाहर से बैठ के देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं उनको आप जेवर लेके दो, बेटी की शादी में 2 कुर्सी कम लगा लेना, तो ये तो बराबर नहीं रहेगा ना। बट इसका मतलब ऐसा ही नहीं है ना कि उनकी खुशी भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज करें कि सिर्फ बेटी की खुशी देखते जाए। और ये बात मतलब एज अ डॉटर भी उसको समझ रही है कि मेरी मम्मी के लिए भी उतना ही, मतलब अगर उसको अच्छा लगता है बेटी को कि ठीक है मम्मी के लिए मैं जेवर पहले ले लूंगी, मेरे लिए भी है ही, बट उनका भी खुशी उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो आप ये बोल रहे हैं कि अगर वो उसने पैसा खर्च कर दिया मदर ने, अरे इमोशंस है भाई, इमोशंस की कदर करेंगे नहीं करेंगे? आज की डेट में हम बच्चों के लिए ही तो जी रहे हैं। अगर बच्चों की शादी के अंदर हम खर्चा नहीं करेंगे और ये इमोशंस अगर हमारे वहां हम लोग स्पेंड नहीं करेंगे तो उस पैसे का करेंगे क्या? बट अगर बच्चे ही मम्मी पापा के फ्यूचर के बारे में देख रहे हैं तो उनका भी उसमें कुछ कसूर नहीं है, मुझे तो नहीं लगता।
अगर मैं मेरे शादी का एक आपने जैसा बोला 10 में से 5 रुपया मैं बचा के रख रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मेरे फ्यूचर के लिए रख रही हूँ, मैं मेरे मम्मी पापा के लिए भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ, उनके लिए मैं रख रही हूँ, उनका भी अगर एज बढ़ रहा है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, मेरे इन-लॉज के लिए मैं बचा के रख सकती हूँ, तो उसमें मेरा कोई भी गलत बात पॉइंट नहीं मैं है। ये नहीं बोल रहा कि आपने जो आपका वेडिंग के लिए एक ये रखा है उसमें से अगर सेव कर रही हो तो आप अपने पेरेंट्स के लिए, आपके फैमिली के लिए, इसके लिए नहीं ये यूज मत करो। मेरा खाली पॉइंट इतना है, आपकी अगर कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी अगर आप स्पेंड कर सकते हो और वो कैपेसिटी स्पेंड करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बाद में ऐसा नहीं होगा कि ये बजट मैं बनाया गया है सेविंग शादी स्पेंड का। आउट हो बट अगर 10 में से 5 में मेरी खुशियां सब हो रही है, मुझे जैसा चाहिए मुझे सब मिल रहा है, तो मैं तो क्यों मैं वो वो एक्स्ट्रा बाकी के के 5 पाँच रुपीस खर्चा क्यों तो करूं? आपने वो 10 नहीं किया, फिर आपने 5 सेव करके रखा है। मैं वही बोल रहा हूँ, आपका जितना खुशी जितने में हो रहा है वो आपका बजट है, राइट? मैंने बोल रहा अगर हूँ 10 आपके पास बजट किया है, जैसे आपने बोला मेरा कैपेसिटी 10 खर्चा करने का कैसे है, करेंगे? मेरा अगर कैपेसिटी 10 रुपीस खर्चा करने का है, लेकिन आप बजट कैसे ये करेंगे? आपका खुशियों को ध्यान में रख के बजट, फिर बजट आएगा। पहले आप बजट डिसाइड करके फिर आप नहीं देखेंगे कि फिर अब मैं इसमें से क्या कर सकती हूँ, ऐसा नहीं करेंगे बट ना। मतलब अगर मेरे मेरा कहने का मतलब वहां एक पे चीज है, यहाँ पे मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये क्या कहना चाह रही हैं, वी फॉरगेट, हम भूल जाएं, हमारी पुराने ट्रेडिशंस को भूल जाएं, हमारे संस्कारों को भूल जाएं और हम छोटी नहीं, छोटी नहीं, बट मैं नहीं, ट्रेडिशंस को भूल tradition- जाए ऐसा कभी देखिए, मैंने बोला आपका ही भी नहीं है। कहना सही है। जहां पर आपने डेस्टिनेशन वेडिंग की है, आपने 2 साल पहले, चाहे आपने 22 साल पहले, आपने सारे रिलेटिव्स को बुलाया। एक तरह उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि वो अगर वो 10 में से 5 बचा रही हैं, तो शायद Yes. अपने इन लॉज के लिए, चाहे अपने पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी। तो इसमें एक ही पॉइंट है, जहां हमने बजट किया है उस बजट को अगर मैं खर्च करने की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कुलदीप स्पेंड मत जी, कीजिए। मान लीजिए सेविंग ही उनके पास 10 लाख की और 10 का 10 पूरा लगा दिया, तो फिर तो क्या मेरे बचा? हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। जो मेरा 10 लाख वही था, point है। ये 10 लाख सेविंग अगर आपने शादी के लिए की थी, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है, तो मैं उसके अंदर नहीं घुसूंगा, क्योंकि ये एक पॉइंट हो जाता है जहां पे आपका सर्वाइवल का इशू आ जाता है। मैं उसमें नहीं घुस रहा। मैं बोल रहा हूं, हमारा कहना या मेरा स्पेशली कहना ये है, अगर मैंने अपनी बच्ची के लिए 10 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं जो मैं अपनी शादी में खर्च करना चाहता हूं, तो मैं क्यों नहीं करूं? बट उसे अगर मुझे खर्च बच्ची करने से ही कौन चाहती रोकेगा? है कि मेरे पापा वो पूरा उनका सेविंग नहीं खर्चा करे, वो उनके लिए रखे, या अगर मेरा भाई है तो वो भाई के लिए रखे। इमोशंस का पापा तुम्हारे को की कोई फर्क नहीं इमोशंस पड़ता। के साथ अगर में पापा का इमोशंस फाइनेंस प्रैक्टिकल मोमेंट्स पे इमोशंस काम नहीं आने सोच वाला समझ के है। वो प्रैक्टिकल इकट्ठा किया है ना। मोमेंट्स पे जब आपको जरूरत पड़ेगी तब इमोशंस नहीं आने वाले हैं यहाँ वहां डिस्कशन हो पे। रहा है एक सेविंग बाप ने अपनी बच्ची बाप के लिए ने की है, बच्ची के लिए की है, हाँ। मगर वो बच्ची ही नहीं चाहती है, तो यानी फिर उसके बाप ने के इमोशंस क्यों- की आपको कोई कदर नहीं है। नहीं, बाबा तो के आपको इमोशंस बच्ची शादी सब खाली कर रही है, आपका और सब आपके कर रही पार्टनर की है। शादी हो रही है, उसमें फैमिली इन्वॉल्व ना हो। फैमिलीज इन्वॉल्व हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट अगर वो बच्ची इतनी ग्रोन अप है कि उसके Yes. पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे करेगी यहाँ प्लान, पे नहीं हो रही, वो यहाँ बात हो रही है करेगी। बजट की, और आप बात कर रहे हैं कि जिस बाप ने अपने इमोशंस को, जो उसके इमोशंस हैं उसके साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई अगर खिलवाड़ नहीं हो रहा है, बच्ची अगर ये की बात म्यूचुअली है, डिसाइड करके बात नहीं, हो रही है तो आप- कोई खिलवाड़ नहीं हो रही है। बजटिंग की अगर बात करें तो आपने अपनी शादी से पहले बजटिंग किया, उतने खर्चे में आपने अपनी शादी पूरी की, आपने एंजॉय किया, रिलेटिव ने एंजॉय किया और आपकी एक्सटेंडेड फैमिली ने भी एंजॉय किया। और आपका कहना है कि मैं XYZ जो भी बजटिंग लेकर चल रही हूँ, अगर उससे कम खर्चा करती हूँ फ्यूचर को देखते हुए, मम्मी पापा की हेल्थ को या सास ससुर की हेल्थ को देखते हुए, कुछ भी XYZ रीजन, जहां आपको कम करके अपने खर्चे और शादी को एंजॉय करना है, तो वो भी आप कर सकती हैं। Yes. दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बजटिंग पे अपना अपना है। आप पूरा खर्चा करना चाहते हैं, आप अपना देखना चाहते हैं। शादी के वक्त और शादी जब डिसाइड होती है, शादी होनी है, रिश्ते देखे जाते हैं, तो वो टाइम पे शादी का तो आप प्रेशराइज क्या ज्यादा फील करते हो? किस चीज का प्रेशर है? लोग क्या कहेंगे, पैसा कैसे मैनेज होगा? पैसा तो अरेंज हो ही जाता है, पैसे का कोई इशू नहीं है। लोग क्या कहेंगे बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आज की डेट में मैं एक समाज में बैठा हूँ, सोसाइटी में बैठा हूँ, मेरी कोई अहमियत है वहां पे। आज की डेट में अगर मैं अपने फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड नहीं करूं, इंक्लूड करने की बात तो छोड़ो, अगर उन लोगों को मैं इन्वाइट नहीं करूं जैसा इन्होंने बताया, इट विल बी अ डिजास्टर। मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, उस सोसाइटी में जीना मेरे लिए दूभर हो जाएगा। तो लोग क्या कहेंगे, मतलब लोगों को क्या है, मतलब मैं कुछ भी करूँ तो लोग कहते ही है, उनको बुलाऊं तो भी लोग कुछ तो मतलब कुछ भी गलतियां है, या इतना सा कम था यार, खाना ठीक नहीं था, या क्या लोकेशन है, लोग तो कुछ भी बोलने ही वाले हैं। किसी को भी अगर शादी में बुलाओ, वो उस दिन के लिए 2 दिन के लिए फोटोज डालेंगे, क्या वो आपको
आप गारंटी के साथ बोल सकते हो कि आपके अगले एनिवर्सरी पे वो याद भी रखेंगे आपको। आपके लिए सोसाइटी अगली एनिवर्सरी आपके क्या लिए वो सोसाइटी का कोई 8 महत्व नहीं दिन है। बाद भी वो सोसाइटी क्या शायद याद रखे आपके साले? लिए सोसाइटी का मतलब होगा कि 100 लोग, शायद मेरे लिए सोसाइटी का मतलब है वो लोग जो मेरे सुख दुख में काम Yes. आए। तो मेरे सुख लिए दुख में काम सोसाइटी आने वाले आपको कभी पीछे से कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कुछ ऐसा गलत बोल दिया? तो ये तो ऐसा हो गया कि आप एक एक्सक्यूज दे रहे हो कि वो लोग ऐसा बोलने वाले हैं, इसके लिए मैं बुलाती ही नहीं हूँ। तो बच नहीं, गया मैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो मुझे जाता नहीं है ना। बुलाना है उन लोग को। अगर वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं उनको नहीं बुलाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे स्पेशल दिन को याद रखेंगे एक व्हाट्सएप स्टेटस या एक Yes. स्टोरी के और आगे। वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते उससे ज्यादा मुझे मेरा पैसा इंपॉर्टेंट है बट भाई। मैं उसके बारे आपकी में ड्यूटी नहीं है क्या कि आप जो करें वो सामने वाला जो बोले नहीं बोले, लेकिन उसके वजह से आप अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगी? आपकी ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स वो तो सामने वाला तो बोलने ही वाला है, मैं चाहे कुछ भी करूं, आज बट जिस वो society पॉइंट काम पे करो। मैं मेरा पैसा देखूंगी। लोग क्या कहेंगे मैं, ये मेरे लिए बहुत सेकेंडरी मैटर करता है। मैं मेरा तब सेविंग्स और मेरा कितना बजट है मैं वो देखूंगी। मैं बुलाऊंगी तो भी वो आने वाला है और कुछ तो बोल के ही जाएगा। इससे अच्छा मैं उसको नहीं छोटी सी बात के बुलाऊंगी। लिए आप समाज से अलग हो जाएंगे। समाज से अलग होना और एक छोटी बात एक्सक्यूज देना, ये दो बहुत अलग बात है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगी और सिर्फ 2 जन है और हमारे पेरेंट्स है, हम लोग शादी कर ले। आज आपका समाज आपके 2 लोग और पेरेंट्स से नहीं बनता। आपका समाज बनता है आपके आसपास के लोगों से, आपके नॉन रिलेटिव से। अगर आप उन्हीं लोगों का कहा हुआ नहीं सुनना चाहती, उनका नहीं समझना चाहती कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए सोसाइटी का कोई मतलब ही नहीं रहा। कुलदीप, आपका कहना है कि लोग क्या कहेंगे बहुत ये आपके लिए मैटर करता है, बहुत मैटर, लेकिन पैसा आपके लिए बिल्कुल मैटर बिल्कुल नहीं मैटर नहीं करता। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं। सो नमिता, आपका क्या नहीं, कहना मुझे है नहीं इस- लगता। मतलब कोविड जैसे वक्त हम सबने देखा है Yes. जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल की शादियां 50 लोगों में भी हुई है और वो अच्छे से हुई है, वो एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि वो कोविड जैसे वक्त नहीं, बट फिर ऐसा कंपल्सन किया जाए तो आप कर सकते हो। मतलब और कंपल्शन अगर के नहीं वक्त आप किया हाँ, करो, तो उसको ही होगा तो आप compromise बोलते करोगे। हैं। क्योंकि But it मैं यहाँ बात doesn't कर रहा हूँ mean- सभ्यता की, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ संस्कृति की, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ भारतीय सभ्यता और traditions की। संस्कृति आपके मैनर्स में आता है, ना कि दिखावे में। आप अगर पैसा, अगर आप उसको सोसाइटी दिखावा में बोल रहे हैं, वो पैसा, मेरे लिए सभ्यता है, वो नहीं। मेरी संस्कृति है, वो अगर मेरे आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो तो वो मेरे लिए शो ऑफ है, वो मेरे लिए हम संस्कृति जाने में जाते नहीं हैं शो आता ऑफ के है। लिए, हम But जाने आप जाते हैं show शो off ऑफ के लिए। करते हैं। इस शो ऑफ को लिए देख के हम- दुनिया भर के लोग हमारे यहाँ पे Exactly, आके वो लोग शो शादियों ऑफ के लिए आते ही हैं आते अपनी- हैं। लोग शो ऑफ के लिए ही आते हैं, लोग जी हाँ, संस्कृति हम के लिए उससे- नहीं आते हैं। उससे तब हमारे देश का जीडीपी बढ़ा रहे हैं आज। बट GDP शो संस्कृति और शो ऑफ दोनों बहुत दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिंपल वेडिंग में भी संस्कृति फॉलो होती है, रिचुअल्स होते हैं। ऐसा नहीं हम लोग सिंपल वेडिंग बोल रहे हैं। मैं सिंपल नहीं, वेडिंग लेकिन आप बोल रहे हो सोसाइटी का कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसके अंदर सोसाइटी को इंक्लूड, यहाँ सोसाइटी बात हो रही के है बारे में लोग बोला। क्या- संस्कृति और शो ऑफ बहुत अलग चीज है। आप ये संस्कृति जो और बोल show रहे हो off पैसा अलग चीज़ मैटर है, नहीं लेकिन करता, आपके लिए वो society मतलब matter आपके नहीं लिए करती। सिर्फ शो ऑफ करना है तो भाई मैं वैसा नहीं करूंगी। आपके लिए मुझे मेरे society लिए matter नहीं- पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी मैटर करती है, बट मेरे लिए सोसाइटी में Exactly. 100 लोग मैटर नहीं करते, वो 10 लोग मैटर करते हैं। तो आप सोसाइटी अपने हिसाब से डिफाइन करते हाँ, हो, उन्हीं हम को डिसाइड क्यों को बोलोगे। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मुझे जरूरत होगी मेरे वो तो 10 कौन लोग आने वाला होंगे है? मेरे लिए। यस मैं कौमुदी नमिता आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा बीच में एक डिस्कशन चला था कि आप शो ऑफ कर रहे हैं, आप तो उस लोगों को बुला के दिखाना चाह रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि बड़ा खर्चा करना, बड़ी शादी करना, बड़ा फंक्शन करना, ये स्टेटस दिखाने का एक तरीका बन चुका है आजकल? एग्जैक्टली क्योंकि जैसा उन्होंने बोला कि स्टेटस क्या है, बट ये तो उनका शो ऑफ और ये स्टेटस ही हो रहा है कि मैं मतलब समाज में जाके भाई मैंने इतनी बड़ी बस शादी की। मुझे एक शादी, एक रीजन चाहिए वही कि दिखाने के लिए, status अब मेरा दिखाने के ये लिए। एक स्टेटस है। इतना ग्रैंड कर रही हूँ मैं, तो बट और ये मैं तो करूँगा। दिखावा ही हुआ और ना और आप आपका। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हो तो उसके काफी सारे अलग तरीके हैं। शादी, एक बड़ी शादी करना कैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन हो सकता है आपके लिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप बोल रहे हो तो मैंने जो चैरिटी का बात किया वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप में ही charity आता है। शादी में ही करेंगे, और वो ये मेरे को status समझ में नहीं तो आता। आप अलग स्टेटस है, सिंबल एक तो शादी status से ही symbol- लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर आपको शादी तक रोकने के स्टेटस लिए क्या है। है? आप पहले कर लो, आपको बट ये करना मैंने है। वो एक वन ऑफ द पॉइंट दिया कि अगर ऐसा नहीं है, मैं जो खर्चा, वो जो मैं खर्चा नहीं करना चाह रही हूँ, जो मैं सेविंग्स कर रही हूँ, वो मैं किसी और जगह मतलब मेरे फ्यूचर में सेव करूंगी। मैं उसका SIP कर लूंगी, मैं मेरे मम्मी पापा के लिए फ्यूचर के लिए वो सेव करूंगी।
मैं मेरे चिल्ड्रंस के लिए सेव करूंगी, उनको एक अच्छा फ्यूचर दे पाऊँ, मतलब ऐसा है। बट ऐसा नहीं है कि मैं मेरे स्टेटस दिखाने के लिए देखा जाऊँ। आजकल की जो सोसाइटी, ये जो जनरेशन है, अगर ये सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में कुछ देख लेते फटाफट जाके दौड़ के वो चीज खरीदने चले जाते हैं। लेकिन मतलब वही अगर- चीज अगर इनको शादी में खर्चा करना तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। ये अगर उनके मैं लिए शो अपने ऑफ ऊपर होता है, वो खर्च शो कर ऑफ रही नहीं हूँ, है। मैं आप- अपने ऊपर खर्च कर रही हूँ तो वो मेरी तो मेरे शादी लिए में तो मैं अपने ऊपर ही मैं खर्च कर मेरे रहा हूँ। चाचा के ताऊ के बेटे के लिए शादी खाना में क्यों पैसे क्यों खिलाऊं? खर्च करूँ? Exactly. उनको क्यों खाना खिलाऊं? मैं क्योंकि वो अगर आपकी सोसाइटी का पार्ट है, वो क्योंकि मेरी वो आपके सोसाइटी समाज का की पार्ट पार्ट है। नहीं है। आपको यही खाली प्रॉब्लम है। ऐसा है कि वो मेरे बारे में बुरा बोलेगा, क्या बोलेगा, वो सोच के आप बोलोगी मैं चाचा के ताऊ के बेटे को खाना क्यों खिलाऊं? अगर आपका कैपेसिटी है तो आप आपके चाचा के बेटे के ताऊ के बेटे के यहाँ पे कुत्ते को भी खाना खिला दो ना। यहाँ पे आपको capacity खाली की ये है कि बात वो मेरे है लिए ही नहीं, बुरा यहाँ बोल पे रहा है। चॉइस की बात है। आपको खाली और इतना it is करना a है। financial choice Yes. जो मैं अपने फाइनेंशियल लिए चॉइस मैं कर आपकी रही हूँ। कैपेसिटी है, आपको खाली ये है हाँ, कि मेरी वो मेरे capacity है, बारे में मेरी बुरा बोलेगा, capacity- इसके लिए मैं खिलाऊं ही नहीं, मेरी अविनाश रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, नहीं करूं। अविनाश जी, क्योंकि इन्होंने बात रखी है कि मेरा एक पर्टिकुलर इतना ही बजट है, मेरा इतना हाँ। फाइनेंस मेरे को हेल्प करता है, लेकिन वो ये बात नहीं बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। मैं उनको बोल रहा हूँ अगर आपके कैपेसिटी में है चाचा के ताऊ के बेटे को खाना खिलाना तो खिलाओ चाचा के बेटे के ताऊ को। मुझे it's नहीं my खिलाना है, choice. मुझे नहीं खिलाना है। शादी केवल एक दिन का फंक्शन नहीं होता है, शादी होता है दो परिवारों का मिलन, जहां आपकी फीलिंग्स और फैसले सामने आते हैं। कभी कोई अपने लिए बचत करना चाहता है तो कभी कोई अपने सपने साकार करना चाहता है। देखिए, असल बात तो ये है कि शादी किसी भी स्टाइल में हो, लेकिन हमारी एक ही इच्छा होती है, परिवार और रिश्तों को प्यार और इज्जत मिले। अगर आपके सफर में पैसा आपकी टेंशन बन जाता है तो पिरामल फाइनेंस देता है आपका साथ, ताकि आपकी खुशियों में कभी कोई कमी ना हो। आइए मुलाकात करेंगे आप सभी से फिंटरव्यू के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बाय।